ये जो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ ना कि देखिए जो कुछ भी आपकी प्यू वगैरह ने जो वहाँ सर्वे किए हैं, वो लोग इतना त्रस्त थे इस अयातुल्ला से, मुल्ला रेशीम से, कि ऐसा कह रहे हैं कि साहब कि 75% तो वहाँ पे जो मस्जिदें हैं वो खाली पड़ी रहती हैं। 70% लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, दे बिकम एक्स मुस्लिम्स। और आप याद करो कि 1979 में जो ये इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जनवरी में हुआ था ये ईरान में, और उसके 6-7 महीने बाद ही आपने देखा कि उसी तरह की अटेम्प्ट सऊदी अरब में हुई थी, जब द सीज ऑफ मक्का, याद कीजिए आप, 1979। इट वाज अ ब्लडी तो वो सीज, थोड़ा मोटा नहीं, बहुत खून बहा था हाँ, उसमें। हाँ, हाँ, हाँ। अल्टीमेटली जो फ्रेंच कमांडोज थे, उन्होंने यस, आके जो है उनको बचाया था। यस। यानी कि अल्लाह के सिपाही इतना भी नहीं कर पाए कि अल्लाह की जगह को बचा लेते। तो ये जो इनफिडेल्स हैड टू कम, काफिरों का इन्फिडेल्स आना हैड पड़ा। टू कम, और उसके लिए नाटक भी किया गया था, पता है आपको? कि उनको जो है वो कलमा पढ़ाया गया पहले। व्हाटएवर, वो जाके तो नहीं फिर दारू पी होगी वो उन्होंने जाके। उनको पता भी नहीं वो क्या पढ़ रहे हैं। उनका नहीं नहीं ये पढ़ना पड़ेगा, तो उनका कि हाँ बोलो बोलो, और वॉट एवर इट इज, वो एक फॉर्मेलिटी करके, और उनको कहा कि साहब अब ये मुस्लिम हो गए, नाउ दे कैन गो इनटू मक्का, नाउ दे कैन गो इनटू दी बिना सुन्नत के। बिना सुन्नत के। फिर वो हरम शरीफ में गए, और उसके बाद फिर उन्होंने वहाँ उसको रेस्क्यू किया। तो मजे की बात यह है कि ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, पूरी उम्मत में, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, उस वक्त ये मैसेज गया कि भाई ये देखिए, इन्होंने अमेरिका को हराया है, और दैट सेट ऑफ दैट वेव ऑफ इस्लामिज्म वर्ल्ड ओवर। जो आप देखते हैं ना, जिसको ये कहते हैं रेडिकलाइजेशन, खैर मैं तो उससे एग्री नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि भाई बेसिस ही वही है। जिस किसी ने किताब पढ़ ली, उसके पास और कोई चारा ही नहीं है कि भाई उसको होना ही है, उसी रूप में जाएगा वो। तो वो जो एक परवर आया, एक कॉन्फिडेंस आई, और एक बिल्कुल जिसको जो कहते हैं कि साहब कि हाँ बिल्कुल हम जो है वो पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे। अब उसका क्या होगा? दैट इज नाउ, उसका तो जस्ट रिवर्स हो गया। तो फिर ये जो 79 का इम्पैक्ट हमको सुन्नी वर्ल्ड में देखने को मिला था, इस शिया रेवोल्यूशन का, तो ये जो शिया डिसमेंटलिंग है, इसका इम्पैक्ट सुन्नी वर्ल्ड में क्या होगा? मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जो शिया रेवोल्यूशन हुआ, और उससे एक बड़ा ज़बरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस आया पूरी उम्मत में, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी हो, और उसको लेके फिर इन्होंने पूरी दुनिया में तूफान मचाया। उस सेल्फ कॉन्फिडेंस का क्या होगा? क्योंकि सुन्नी वर्ल्ड में भी सर सेल्फ चाहिए था कि कॉन्फिडेंस को आप देखिए ना कि 20 साल नेटो अफगानिस्तान में बैठ के गया, वो एक सुन्नी देश है। तालिबान इज अ सुन्नी कंट्री ना। इन्होंने कहा था, अमेरिका बहादुर की भी बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी। अमेरिका का वियतनाम में क्या हुआ था? what happened in वियतनाम? और अमेरिका सर शेयर फाइनेंशियल मसल के ऊपर सरवाइव कर रहा है। अगर आप ये कहिए कि इनके पास ये सैंक्शंस का, ईरान को भी इन्होंने आर्म ट्विस्ट करके रखा है, ईरान को भी सैंक्शंस में दबा के रखा है, वहां पे वेनेजुएला को, मोडेरो को भी इन्होंने सैंक्शंस में दबा के रखा है। जितना भी आप दुनिया में कहीं देखते हो, दे हैव अ फाइनेंशियल मसल, उसके थ्रू दे आर्म ट्विस्ट पीपल। अच्छा, जहां आपने कहा कि उम्मत का क्या होगा, तो उम्मत का तो सर वैसे भी कुछ नहीं होगा। ये जो सुन्नी वर्ल्ड है, देखो, देयर इज ओनली वन शिया कंट्री ना। ईरान वाज द ओनली, और इज द ओनली इराक शिया। इराक इज अनदर, इराक इज अबाउट 2/3 शिया। बट सर रिजीम तो वहां पे सुन्नी है। ऐसे नहीं नहीं सीरिया में भी नहीं नहीं सुन्नी और नहीं, शियाज में। नहीं शिया है। सुन्नी तो सद्दाम हुसैन था ना, हाँ, उसको हटा के फिर शिया रेजीम लाया। नहीं बट सर ये मतलब लिजिटिमेटली अगर आप देखोगे ना, जिसको आप ये मान के चलोगे कि प्योरली शिया रिजीम है, वो तो ईरान वाज ओनली शिया हाँ, रिजीम काउंटेड। दैट इज राइट, हाँ, बिकॉज और इराक तो उसमें तो डेमोक्रेसी का नाटक करते हैं ना वो, अमेरिका के डेमोक्रेसी आ इन्फ्लुएंस गई। में और वो। बाकी जो सुन्नी वर्ल्ड भी है सर, सुन्नी वर्ल्ड विल सर्वाइव सो लॉन्ग एज
देयर इज दिस, आप कह लीजिए कि मोनार्की है यहाँ पे बादशाह है, यहाँ पे आप कह लीजिए राजे हैं, जब तक तो ये सर्वाइव करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये आई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आते ही सर इन सारे मुस्लिम वर्ल्ड का जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का हाल है, इससे बुरा हाल हो जाएगा, भर पिटलेगी इनकी।